कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। तो बच्चों आज हम लोग नेक्स्ट चैप्टर अपना स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन। इस साल का ये जो चैप्टर है इसमें सिर्फ और सिर्फ हेरिडिटी पढ़ना है। चैप्टर का नाम है इसलिए हम उसको हटा नहीं सकते, हम सिर्फ आपको हेरिडिटी पढ़ाएंगे। ओके, सो लेट्स सी हेरिडिटी और इवोल्यूशन होता क्या है। फाइन, जैसे आप लोग देखते होंगे या कहानियां सुनी होंगी या साइंस के बारे में भी जानते होंगे कि इवोल्यूशन कैसे कैसे होता है ना। तो इसमें जेनेटिक्स का या हेरिडिटी का बेटा बहुत बड़ा रोल होता है। ये जो चेंजेस डे बाय डे आ रहे हैं, पीछे से होते चले आए और आने वाले समय में भी होंगे, इसी को हम लोग कहते हैं इवोल्यूशन। और ये जो इवोल्यूशन होता है ये होता है जीन्स के बेसिस पे। जीन्स में चेंजेस आते हैं तो इवोल्यूशन होता है और इन चेंजेस को होने में काफी लंबा समय लग जाता है। ओके, सो सबसे पहले हम लोग बेसिक से स्टार्ट करेंगे हेरिडिटी से कि हेरिडिटी होता क्या है। देखिए हम सब लोग जानते हैं, आप सब लोग भी जानते होंगे कि जो सेल होता है ये बेसिक यूनिट होता है लाइफ का, है ना। सेल से ही जीवन की शुरुआत होती है। अब ये जो सेल का सेंटर वाला पार्ट होता है जिसे हम लोग कहते हैं न्यूक्लियस, यही सारी चीजों को कंट्रोल करता है। सेल में जितने भी फंक्शंस परफॉर्म होते हैं वो सारा कुछ कौन कंट्रोल करता है? न्यूक्लियस। सो कंट्रोलिंग सेंटर ऑफ सेल इज द न्यूक्लियस। नाउ न्यूक्लियस के अंदर अगर थोड़ा देखें तो न्यूक्लियस के अंदर क्या होते हैं? क्रोमोसोम्स, उसे हम लोग कहते हैं क्रोमोसोम्स। कुछ ऐसे ही आपको दिखाई पड़ते हैं। फाइन, अब इसके भी थोड़ा डेप्थ में जाएंगे। ये होते हैं क्रोमोसोम्स। क्रोमोसोम्स का एक पार्ट होता है डीएनए। क्रोमोसोम्स कंटेन करते हैं डीएनए को, जिसे कहते हैं डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड। यही हेरिडिटी मटेरियल होता है, यही जेनेटिक मटेरियल होता है। और एक छोटा सा पार्ट डीएनए का कैरी करता है जीन को। डीएनए का छोटा सा पार्ट कैरी करता है जीन को, या डीएनए का छोटा सा पार्ट आप कह सकते हो जीन कहलाता है। नाउ अब बात ये आती है ऐसे जीन्स होते। ओके, सो आपने देखा होगा कि आपके पेरेंट्स के या ग्रैंड पेरेंट्स के कोई भी कैरेक्टर आप में आ जाते हैं। हो सकता है हाइट हो सकता है कलर हो सकता है हेयर का स्ट्रक्चर हो, लाइक कर्ली हेयर्स हैं या फिर स्ट्रेट हेयर्स हैं, कुछ भी चीजें, आईज का कलर। तो ये सब कैसे होता है? ये सब जो जीन्स होते हैं, सेल, सबसे पहले सेल फ्यूज होता है, मेल जर्म सेल एंड फीमेल जर्म सेल, मेल गैमेट्स फीमेल गैमेट, मेल स्पर्म सेल और फीमेल ओवा सेल। तो वो सेल के अंदर क्या है? न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस के पास क्या है? डीएनए। डीएनए के पास जीन्स हैं। वही जीन इंफॉर्मेशन को कैरी करते हैं और एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में उसको पास करते हैं, तब जाके कोई कैरेक्टर्स आपके पेरेंट्स की तरह दिखाई पड़ते हैं। ओके, चलिए, जीन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन। ये जीन्स बनाते हैं प्रोटीन को और फिर प्रोटीन डिसाइड करते हैं कैरेक्टर हमारी बॉडी के। कोई भी कैरेक्टर हो सकता है, वो चाहे थिंकिंग पावर हो, चाहे सोचने समझने की शक्ति हो, कभी कभी पेरेंट्स से आ जाती है, कभी कभी हमारे जो बॉडी के अपीयरेंस होते हैं वो आ जाते हैं, हाइट है, बॉडी के अलग अलग पार्ट्स के स्ट्रक्चर हैं, तो वो सब पेरेंट्स की वजह से आ जाते हैं, क्योंकि वो कैरेक्टर होते हैं जो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसफर होते हैं। और इस पे ह्यूमंस का या किसी भी ऑर्गेनिज्म का कोई कंट्रोल नहीं होता है, दैट इज बियॉन्ड आवर कंट्रोल। सो दीज कैरेक्टर आर ट्रांसफर फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग थ्रू रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन के थ्रू ये कैरेक्टर्स पास होते हैं एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में। रिप्रोडक्शन वाला जो चैप्टर है उस पे हमने पूरे वीडियोस बना के रखे हुए हैं, आप चाहें तो आप उसे देख सकते हो, ठीक है, कि रिप्रोडक्शन कैसे कैसे होता है। नाउ व्हाट इज रिप्रोडक्शन? इसी के बारे में बताया हमने कि रिप्रोडक्शन जो होता है इसका पूरा चैप्टर हमने बना के डाला हुआ है जो आपके सिलेबस में है। फिलहाल यहाँ पे हम ब्रीफ कर देते हैं रिप्रोडक्शन होता क्या है। सो इट इज अ प्रोसेस व्हिच गिव राइज टू न्यू इंडिविजुअल दैट आर सिमिलर टू देयर पेरेंट्स विद सब्टल डिफरेंस और वेरिएशंस। देखिए होता क्या है, ये एक ऐसा प्रोसेस होता है जहां पे जो भी पेरेंट्स हैं वो अपने जैसे ऑफस्प्रिंग्स फॉर्म करते हैं। चाहे आप प्लांट्स देख लीजिए, चाहे ह्यूमंस देख लीजिए, चाहे एनिमल्स की बात कर लें वो भी, लाइक डॉग का बेबी डॉग ही होता है, कैट का बेबी कैट ही होता है, ह्यूमंस का बेबी ह्यूमंस। मैंगो ट्री के सीड्स लगाएंगे तो मैंगो ट्री ही निकलेंगे, एप्पल ट्री के सीड्स लगाएंगे तो एप्पल ट्री ही निकलेगा। ओके, सबटल मतलब होता है मिनिमम, कम से कम डिफरेंसेस क्रिएट करते हैं। फाइन, सो रिप्रोडक्शन आप सबको पता ही होगा, दो टाइप के होते हैं, सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है बच्चों, यहाँ पे दो पेरेंट्स का इन्वॉल्वमेंट होता है, दैट इज मेल एंड फीमेल। टू पेरेंट्स आर इन्वॉल्व
मेल एंड फीमेल। एसेक्सुअल में सिर्फ एक पेरेंट का इन्वॉल्वमेंट होता है, ओनली वन पेरेंट इन्वॉल्व, दो पेरेंट्स होते हैं मेल और फीमेल, इनके ऑफस्प्रिंग बनते हैं वो भी इन्हीं जैसे, या तो वो मेल होगा या फीमेल, या एक थर्ड जेंडर होता है, उसकी थोड़ी कुछ अलग कैरेक्टर्स होते हैं, लेकिन यही बातें होती हैं, यही टर्म्स कंडीशंस वहां भी अप्लाई होते हैं। पेरेंट्स जैसे मान लीजिए पोटैटो है, तो पोटैटो का बेबी भी कौन होगा? ऑब्वियसली पोटैटो ही होगा, बट ये कैसे फॉर्म होता है? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू। नाउ विजिबल डिफरेंसेस कैन बी सीन। अगर ह्यूमंस में बात करें या एनिमल्स में या जहां कहीं भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन्वॉल्व है, प्लांट्स में भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, ह्यूमंस में भी होता है, एनिमल्स में भी होता है। सो यहाँ पे कुछ कुछ डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं, उसे कहते हैं हम लोग वेरिएशन, चेंजेस देखने को मिलते हैं हमें एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में। ऐसा नहीं होता कि आप हूबहू अपने मम्मी या अपने पापा के टू कॉपी हो, बिल्कुल नहीं हो। कुछ कुछ आपके कैरेक्टर आपके खुद होते हैं, वही कहलाते हैं वेरिएशन, कुछ कुछ चेंजेस होते जाते हैं। सो विजिबल डिफरेंस देखने को यहाँ पे मिलता है एंड दैट इज नोन एज वेरिएशन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कोई भी वेरिएशन देखने को नहीं मिलता है ना। लाइक वो पोटैटो है तो उसका बेबी भी वही पोटैटो है, बाद में उसमें भी वैसे ही आइज का फॉर्मेशन हो जाएगा, सेम वैसे ही रहेंगे। डिफरेंस वेरिएशन आर मैक्सिमाइज्ड ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जब भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को प्रेफर किया जाता है या जहां पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन्वॉल्व होता है, वहां पे वेरिएशन देखने को मिलता है। लेकिन जहां पे अगर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, वहां पे वेरिएशंस देखने को नहीं मिलते, बिकॉज कि यहाँ पे देखिए दो पेरेंट्स इन्वॉल्व है ना, दोनों पेरेंट्स में कुछ अलग अलग कैरेक्टर हैं। अब ये दोनों कैरेक्टर मिलके कोई नया कैरेक्टर भी डेवलप कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे सिर्फ एक ही पेरेंट है तो उसी का सिर्फ डिवीजन ही तो हो रहा है, वही अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड हो रहे हैं, तो यहाँ पे कोई भी वेरिएशंस नहीं आते हैं, डिफरेंसेस देखने को नहीं मिलते। वेरी लिटिल वेरिएशन ड्यूरिंग एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। कुछ अगर मान लीजिए माहौल की वजह से या क्लाइमेट की वजह से, कुछ की वजह से हल्के फुल्के डिफरेंसेस या वेरिएशंस आ सकते हैं, वरना बहुत ज्यादा वेरिएशन इनमें नहीं आता है। ओके, सो ये रिप्रोडक्शन से रिलेटेड था और इसके बारे में डिटेल्ड वीडियो हमने पूरे डाल के रखे हैं, सारे टॉपिक छोटे छोटे टॉपिक्स के फॉर्म में बना के रखा है, आप उसको देख लीजिए। फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम हो, कोई क्वेरी हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं। दैट्स ऑल, टेक केयर, गुड बाय।